गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, बिल्कुल। चलिए, आज हम लोग जो पिछली कक्षा में कविता पढ़े थे, सीखो, आज उसके अर्थों को हम लोग जानेंगे कि जो कवि हैं वे किस प्रकार से हमें अपने प्रकृति से कुछ सीखने के लिए संदेश जो कविता में दिए हुए हैं उसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे। पिछले दिनों हम लोग उसका सस्वर वाचन किए थे, साथ में आप लोगों ने भी किया था। तो मैं आज एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जा रहा हूँ और उसके अर्थों को बताते जा रहा हूँ। तो आज हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकों को खोल लीजिए, अपनी कॉपी को भी अपने पास रख लीजिए और जो जो शब्दों को मैं उसके अर्थ को से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कवि बता रहे हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो। नित का मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तरु, तरु किसको कहते हैं? तरु का मतलब क्या होता है, बताएंगे आप? जल्दी बताइए। जो हमारे पेड़ होते हैं उसको तरु कहते हैं, ठीक है। और शीश मतलब आप जानते ही हैं, सर। तो इस पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जैसे फूल जब खिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे मानो वे हंस रहे हों, प्रसन्न हो रहे हों, खुश हो रहे हों। तो हमें उन फूलों की तरह प्रतिदिन आनंद के साथ रहना सीखना है, खुशी के साथ रहना सीखना है। और भौरों से नित गाना, जो भौरे होते हैं देखते होंगे हमेशा वे गुनगुनाते रहते हैं, जब भी उठते हैं तो उससे एक आवाज़ निकलती है। तो उसी प्रकार से इस पंक्ति से हमें कवि बताने का कोशिश कर रहे हैं कि भौरों से नित गाना, हमें तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और आप देखेंगे जब पेड़ जो होते हैं हमारे, अभी सीजन किस चीज़ का है, कौन से फल के? आम। आप देखते होंगे बगीचे में बहुत सारे फले हुए हैं और जब फल उसमें लग जाते हैं तो जो उनकी डालियां होती हैं वे झुक जाती हैं नीचे की तरफ। हमारे विद्यालय में भी आप देखेंगे पीछे जो अमरूद के पेड़ आप लोगों ने लगाया है उसमें फल जब लगते हैं तो वे झुक जाती हैं, उन्हें हमें सहारा देने की आवश्यकता हो जाती है। तो इस पंक्ति से कवि बताने का कोशिश कर रहे हैं कि तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस तरह से पेड़ जब फल लग जाता है तो वे झुक जाते हैं, उसी तरह से हम जो इंसान हैं, यदि हमारे अंदर कोई गुण आ जाता है, कोई अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो हमें भी विनम्र हो जाना चाहिए, विनम्रता से कहीं किसी के सामने पेश आना चाहिए। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से उदाहरण दे करके कवि ने बताया है कि हमें अपने किसी भी बात पर कोई घमंड नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमें विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं हम लोग जग जाते हैं और अपने नित्य प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उसमें लग जाते हैं। तो यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य हमें अपनी किरणों से जगाना सिखाता है, उसी तरह हमें अपने कर्म के प्रति, हमें अपने कार्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आगे है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता आप जानते हैं, पर्यावरण में पढ़े हुए हैं कि जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ें मोटी होती हैं और जो लताएं होती हैं उनकी जड़ें
पतली होती हैं और उन्हें सहारा दे करके हम लोग चढ़ाते हैं। और जो पेड़ होते हैं, पेड़ के पास जो लताएं होती हैं, आप देखेंगे कि एक दूसरे से लिपटी हुई बढ़ते जाती हैं ऊपर की तरफ। तो वही कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ और लताएं एक दूसरे में आपस में मिल करके रहते हैं, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे से आपस में प्रेम के साथ, गले लगना का मतलब प्यार से, प्रेम से, स्नेह के साथ रहने की आवश्यकता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और जो दीपक होता है, आप देखते हैं दीपक जलता है, स्वयं कष्ट सहता है, जलता है, लेकिन क्या करता है, दूसरे को प्रकाशित करता है, दूसरे को रोशनी फैलाता है। तो उस तरह से हमें दीपक से सीख लेनी चाहिए। हमें भले कुछ कष्ट हो जाए, हमें भले ही कोई तकलीफ़ हो, कोई दुख हो, लेकिन दूसरों के कष्ट को हमें हरने का प्रयास करना है, दूसरों के दुखों को दूर करना है। यानी हमेशा हमें उनके सहयोग के लिए तत्पर रहना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करनी। जो हमारी धरती है वह हमारी कितनी सेवा करती है, आप सभी इसका खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पृथ्वी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी संपदाएं हैं। जो हम लोग अन्न खाते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी से होता है। पानी जो पीते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी से होता है। लेकिन इसके बदले में क्या वह कुछ हमसे लेती है, कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। निस्वार्थ पृथ्वी जो है, निस्वार्थ रूप से, बिना किसी लालच के या बिना किसी ज़रूरत के हमें वह हर चीज़ उपलब्ध कराती है, हर चीज़ प्रदान करती है। तो यहाँ कवि इस पंक्ति से हमें पृथ्वी की तरह हमें भी संदेश और प्रेरणा देते हैं कि हमें भी दूसरों की निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा करने की ज़रूरत है और करने की सीख लेनी है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। जलधारा जो नदी का पानी आप देखे हैं बहता है तो कैसे बहता है, हमेशा आगे की तरफ चलते जाता है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहता है। चाहे उसके सामने कोई पत्थर आ जाए, कोई पेड़ आ जाए, लेकिन वह उस चीज़ को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाती है। तो उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में उस नदी की जलधारा की तरह आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अपने काम के प्रति, अपने कर्मों से हमेशा अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। घरों में आप देखते हैं जब चूल्हे जलते हैं या कोई चीज़ हम लोग जलाते हैं तो धुआं क्या होता है, नीचे आता है कि ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर उठता है। कहीं भी आप जलाएंगे तो देखेंगे कि उसमें से जो धुआं है वह ऊपर उठता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें हमेशा ऊपर बढ़ने की, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर उठने की कोशिश करने का सीख देते हैं। तो बच्चों, आज आप लोग देखें कि इस कविता में जो कवि है हमें बहुत सारी चीज़ों की सीख देने की कोशिश किए हैं, और वह सीख हमारी प्राकृतिक चीज़ों से, फूल पत्तियों से, पेड़ पौधों से, सूर्य से, नदी की जलधाराओं से इत्यादि से हमेशा अपने कर्म के प्रति आगे बढ़ने की सलाह और सुझाव इस कविता के माध्यम से दिए हैं। तो हम लोग यह संकल्प लें, सभी लोग लें कि हमें भी इस तरह के कार्य करने हैं और हमेशा अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है। तो आज का क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। प्रश्न उत्तर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।